शिव महापुराण पतिव्रता स्त्री के 11 नियम, इनका पालन न करने से वैवाहिक जीवन हो जाता है कष्टपूर्ण। दोस्तों, शिव महापुराण में पत्नियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। ये सभी नियम एक ब्राह्मण स्त्री ने माता पार्वती को बताए थे। तो आइए बिना विलंब किए जान लेते हैं कि ब्राह्मण स्त्री ने माता पार्वती को पत्नियों के कौन कौन से नियम बताए थे। लेकिन उससे पहले महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शिव महापुराण में बताए गए पत्नियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों में से सबसे पहला नियम है कि पतिव्रता स्त्री को प्रसन्नता पूर्वक घर के सभी कार्य करने चाहिए। अधिक खर्चे किए बिना ही परिवार का पालन पोषण अच्छे से करना चाहिए। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक, गाय और भिक्षुक के लिए अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, पत्नी को बिना श्रृंगार किए अपने पति के सामने नहीं आना चाहिए। जब पति किसी कार्य से प्रदेश गया हो तो उस समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए और पति के भला बुरा कहने पर भी पत्नी को चुप ही रहना चाहिए। पति के बुलाने पर तुरंत ही उसके पास जाना चाहिए और पति जो आदेश दे उसे प्रसन्नता पूर्वक पूरा करना चाहिए। तीसरा नियम, पतिव्रता स्त्री को अपने पति की आज्ञा के बिना कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। पति के बिना मेले या उत्सव आदि का त्याग कर देना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना व्रत, उपवास आदि भी नहीं करना चाहिए। चौथा नियम, अगर पति बूढ़ा या रोगी हो गया हो तो भी पतिव्रता स्त्री को अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन के हर सुख दुख में पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पति की गुप्त बात किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। पांचवा नियम, धर्म और पुण्य कार्य में तत्पर रहने वाली स्त्री को अपने पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जब पति खड़ा हो तो पत्नी को भी खड़ा रहना चाहिए और उसकी आज्ञा के बिना बैठना नहीं चाहिए और पति के सोने के बाद सोना चाहिए और पति के जगने से पहले ही जग जाना चाहिए। छठवां नियम, रजस्वला होने पर पत्नी को 3 दिनों तक अपने पति से अलग रहना चाहिए। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई भी बात पति को कहनी नहीं चाहिए। रज निवृत्ति के बाद शुद्धता पूर्वक स्नान करके सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। अगर पति ना हो तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। सातवां नियम, मैथुन काल के अलावा किसी अन्य समय पति के सामने दुस्साहस नहीं करना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री को ऐसा काम करना चाहिए जिससे पति का मन प्रसन्न रहे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे पति के मन में विषाक्त उत्पन्न हो। आठवां नियम, पति की आयु बढ़ने की कामना करने वाली स्त्री को हल्दी, रोली, काजल, सिंदूर, मांगलिक आभूषण, बालों को संवारना, हाथ कान के आभूषण, इन सभी को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। यानी कि पति की प्रसन्नता के लिए हमेशा पति के सामने सज सवर करके ही जाना चाहिए। नौवां नियम, पतिव्रता स्त्री को दुख और सुख दोनों ही स्थितियों में अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि घर में किसी वस्तु की आवश्यकता आन पड़े तो अचानक ही ये बात पति को नहीं बतानी चाहिए, बल्कि पहले अपने मधुर वचनों से पति को प्रसन्न करना चाहिए, उसके बाद ही उस वस्तु के बारे में बताना चाहिए। 10वां नियम, जो स्त्री अपने पति को बाहर से आता देख अन्न जल आदि से उसकी सेवा करती है, मीठे वचन बोलती है, वह तीनों लोक में प्रसिद्ध हो जाती है और साथ ही पतिव्रता स्त्री के पुण्य कर्मों के कारण पिता, माता और पति के कुल की 3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। अब अंत में है 11वां नियम, पतिव्रता स्त्री को चरित्रहीन स्त्रियों से बात नहीं करनी चाहिए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री से भी अन्य पतिव्रता स्त्रियों को बात नहीं करनी चाहिए और कहीं पे भी पति के अलावा सुनसान स्थान पर अकेले खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे शिव महापुराण में बताए गए पतिव्रता स्त्री के 11 नियम। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताइए और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।